Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. In today's video, I will explain Flamingo's second chapter, Lost Spring, written by the writer Anish Jung, who was born in 1964 and she was editor of Youth Time. In the title of the chapter, Lost Spring, spring refers childhood as spring is the most pleasant weather in a year. In the same way, childhood is the most pleasant period in human life. So, spring refers childhood. And in today's video, I will explain important question answers of this chapter. Students, as you know, this lesson describes the miserable condition of the children who are forced to do labor at an early age. कि जो बच्चे अपनी एज से पहले हार्डवर्क करने के लिए फोर्स है, उनकी पीटिएबल कंडीशन को इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है. इट एक्सप्रेसेस a deep concern over the exploitation of children. The writer also analyzes the traditions which condemns these children to a life of exploitation. And this chapter consists two stories. First, sometimes I find a rupee in the garbage, and second story is I want to drive a car. So in today's lecture I will explain first story's question answer, and first story is sometimes I find a rupee in the garbage. And the character of the chapter character of this story, in first story there is major character is only one, Sahib-e-Alam. Sahib-e-Alam, he was a rag picker. Now I will explain questions. First question is, who is Sahib? What does his name imply? साहिब कौन है और उसका नाम है वो क्या रेफर करता है? और you can say what is irony in Sahib's names Alam. Sahib's names and इसमें आंसर होगा हु इज साहिब. साहिब कौन है? साहिब वो जो रैग पिकर. साहिब रैग पिकर होता है और उसकी फैमिली है वो ढाका जो कि बांग्लादेश में है. उसकी फैमिली बांग्लादेश से सीमापुरी कहाँ पे है? आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली. आउटस्कर्ट मीन्स बाउंड्री. सीमापुरी दिल्ली की बाउंड्री पे है. तो साहिब आलम की फैमिली है, उसने बांग्लादेश से सीमापुरी में माइग्रेट किया हुआ है. और what does his name imply? उसका नाम का मतलब क्या है? The name of साहिब आलम is Lord of Universe. Lord of Universe means पूरे ब्रह्मांड का मालिक. बट एक्चुअली ही वॉज ए रैग पिकर. उसकी कंडीशन है वो उसके नेम की बिल्कुल अपोजिट है. ही वॉज लिविंग इन ग्राइंडिंग पॉवर्टी. तो आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, how do you come to know that Sahib was interested in going to school? कि आपको ये कब पता चलता है या कैसे पता चलता है कि साहिब है वो पढ़ने में इंटरेस्टेड था? तो ये पता हमें कब चलता है कि जो नरेटर ऑफ दिस चैप्टर इज अनीश जंग. अनीश जंग एक दिन साहिब आलम से मिलती है तो वो ये पूछती है कि व्हाई डू यू डू सो, तुम रैग पिकिंग क्यों करते हो? तो उस टाइम पे साहिब आलम कहती है कि तुम स्कूल में क्यों नहीं जाते? तो उस टाइम साहिब आलम कहता है कि देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड. यदि वहाँ पे कोई स्कूल होगा तो वो जाएगा. तो ये पॉइंट भी प्रूव करता है कि वो स्टडी में इंटरेस्टेड है. और सेकंड पॉइंट क्या कि जो अनीश जंग है वो ये कहती है कि यदि वो स्कूल ओपन करेगी तो क्या वो आएगा? तो वो पॉजिटिवली रिप्लाई करता है. तो ये दोनों ही पॉइंट प्रूव करते हैं दैट ही वाज इंटरेस्टेड इन स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साहिब्स फैमिली बैकग्राउंड? साहिब का फैमिली बैकग्राउंड क्या था? साहिब किस फैमिली से बिलोंग करता था? साहिब बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स जो कि 1971 में ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में. ढाका से और सीमापुरी में माइग्रेट हुए हैं 1971 में. क्यों हुए हैं? क्योंकि उनके जो हाउसेस और फील्ड थे वो स्वेप्ट अवे मीन्स डेस्ट्रॉय. वो स्टॉर्म की वजह से डेस्ट्रॉय हो गए थे. इसीलिए अर्निंग के लिए, सोर्स ऑफ सर्वाइवल के लिए वो सीमापुरी में सेटल हो गए थे. दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ साहिब्स फैमिली. आई थिंक क्लियर हो गया होगा, राइट कर सकते हो इजीली. नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाई डज द नरेटर फील एम्ब्रेस्ड, कि नरेटर है वो एम्ब्रेस कब फील करती है, उसे गिल्टी फील कब होता है। तो कब होता है नरेटर को, कि जो नरेटर हमारी अनीशजन है वो साहिब आलम से ये कहती है कि वो स्कूल ओपन करेगी, देन ही वुड कम और नोट, तो वो पॉजिटिव रिप्लाई करता है। और इतना ही नहीं, जब वो नेक्स्ट टाइम उससे मिलती है तो वो ये पूछता है कि क्या उसका स्कूल रेडी हो गया। तो इस टाइम पे उसे बहुत ही गिल्टी फील होता है, वो एम्ब्रेस फील करती है कि उसे ऐसा प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था जिसको फुलफिल करने की कोई इंटेंशन उसकी थी ही नहीं। क्योंकि अनीशजन ने ये बात जोकिंगली बोली थी, वो इस मैटर को लेकर सीरियस नहीं थी कि वो कोई स्कूल ओपन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड साहिब स्टैंड बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, कि साहिब आलम है वो नेबरहुड क्लब में क्लब है उसके बाहर जो बाउंड्री बनी हुई थी, फेंस्ड मीन्स जो बाट लगी हुई थी, उसके बाहर क्यों खड़ा था, वो क्या देख रहा था। तो साहिब आलम क्यों खड़ा था बाहर, क्योंकि उस क्लब के अंदर क्या हो रहा था, देवर टू प्लेयर्स एंड दे वर इन वाइट ड्रेस, दे वर प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे थे। एंड साहिब वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन टेनिस बट दिस गेम वॉज आउट ऑफ हिज रीच, ये गेम है वो साहिब की पहुंच से दूर है क्योंकि ये गेम कॉस्टली है इसलिए। तो साहिब आलम है वो उनके गेम को देखने के लिए बाहर खड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव टेनिस शूज टू साहिब, साहिब को टेनिस शूज कौन देता है, वाई, क्यों देता है, हाउ डिड साहिब रिएक्ट इट, और जब अनीशा मुझसे ये पूछती है कि उसे ये शूज कहाँ से मिले तो वो इस बात पे क्या रिएक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन इन्वॉल्व कर दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु गेव टेनिस शूज टू साहिब, साहिब को टेनिस शूज कौन देता है। तो साहिब को टेनिस शूज कौन देता है, एक्चुअल में उसे कोई भी टेनिस शूज देता नहीं है, वो अरेंज करता है गार्बेज से, क्योंकि वो शूज हैं वो एक रिच बॉय के होते हैं और उस रिच बॉय ने उन शूज को पहनने से डिस्कार्ड कर दिया था, मना कर दिया था, बिकॉज ऑफ ए होल, क्योंकि उन शूज में एक शूज में होल था, होल की वजह से उस रिच बॉय ने उनको डिस्कार्ड कर दिया और गार्बेज में थ्रो कर दिया। साहिब आलम ने वो शूज गार्बेज से उठाए और पहन लिए, तो किसने दिए, किसने दिए नहीं, उसने गार्बेज से लिए हैं। Why and how did साहिब react it, और साहिब क्या रिएक्ट करता है, वो क्या बताता है उसको कि ए रिच बॉय गेव हिम, कि रिच बॉय ने उसको दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रिच बॉय ने नहीं दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमापुरी इज ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी, पेरिफेरी मीन्स आउटस्कर्ट, बाउंड्री, सीमा, periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सीमापुरी है वो दिल्ली की आउटस्कर्ट पे तो है लेकिन दिल्ली से बहुत ही दूर है। इसको एक्सप्लेन करना है कि कोई भी चीज है वो बाउंड्री पे है लेकिन उससे बहुत ही दूर है। इसका मतलब क्या होगा कि सीमापुरी है वो उसकी आउटस्कर्ट पे तो है, इसका मतलब कि जो दिल्ली है वो इंडिया के कैपिटल है, यू ऑल नो, और जो दिल्ली है उसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अपोजिट सीमापुरी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया है सीमापुरी। इसीलिए यहाँ इसको बोला गया है कि वो उसकी आउटस्कर्ट पे है लेकिन उससे बहुत ही दूर है, क्योंकि उसको देख के ऐसा लगता नहीं कि इतनी प्रोग्रेसिव सिटी है, उसका एक पार्ट है। नेक्स्ट इज सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, एक्सप्लेन, कि सीमापुरी में सर्वाइवल करने का मतलब है कि रैग पिकिंग करना। कैसे, कैसे कि जो रैग पिकर्स हैं वो 1971 में ढाका से दिल्ली में उन्होंने माइग्रेट किया था और तब से वो रैग पिकिंग कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव ए प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम, इसीलिए वो रैग पिकिंग की हेल्प से ही अपना सर्वाइवल करते हैं। रैग पिकिंग इज देयर डेली ब्रेड, उन्हीं की रैग पिकिंग की हेल्प से उन्हें अपनी डेली ब्रेड मिलती है और वो रहते कहाँ पे है, सीमापुरी में, और वहाँ पे इनकम का उनका एक ही सोर्स है, ओनली एंड ओनली रैग पिकिंग। नेक्स्ट इज
It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. How? कि जो रैग पिकिंग है उसका मीनिंग डिफरेंट है, चिल्ड्रन के लिए डिफरेंट है और एल्डर्स के लिए डिफरेंट है, पेरेंट्स के लिए डिफरेंट है। कैसे? तो कैसे है? फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज ए रैप ऑफ वंडर। बच्चों के लिए गार्बेज क्या है? रैप ऑफ वंडर है, क्योंकि उनको ये होप होती है, डेली वो ये सोचते हैं कि आज गार्बेज में नया क्या मिलेगा। फॉर चिल्ड्रन रैग पिकिंग इज ए वंडरफुल जॉब, उनके लिए वंडरफुल जॉब है ये। बट फॉर एल्डर्स इट इज ए सोर्स ऑफ सर्वाइवल, इट इज द इनकम सोर्स। सो रैग पिकिंग हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर एल्डर्स। नेक्स्ट इज, what does the writer mean when she says साहिब is no longer his own master? कि जो राइटर है उसका ये बात कहने का क्या मतलब है कि साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले साहिब क्या करता था? ही वॉज ए रैग पिकर, बट प्रेजेंटली ही वॉज नॉट ए रैग पिकर, नाउ ही इज ए वर्किंग पर्सन। अब वो जॉब करता है, उसे पर मंथ 800 रुपीज़ मिलते हैं और इवन सारे टाइम का खाना भी मिलता है, लेकिन उसके बाद भी साहिब है वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि when he was a rag picker that time he was free, but presently he was not free, now he is working under someone। अब उसके ऊपर एक मास्टर है, पहले वो फ्री था, रैग पिकिंग की नहीं की, लेकिन अब उसको काम करना ही पड़ता है। तो इसीलिए बोला गया है कि अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। नाउ ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर बिकॉज नाउ ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, बिकॉज नाउ ही इज ए वर्किंग पर्सन। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आज मैंने टेक्सचुअल क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि वो आप अपनी बुक से भी कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन है, ये इन बिटवीन क्वेश्चन थे, चैप्टर के बीच में से लिए गए हैं। तो आपको होमवर्क में यही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन से आंसर राइट करने हैं 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब एक्सप्लेन कर दिया है, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।